नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विविध भारती की गीत माला में। यादों की खुशबू है इस कार्यक्रम में आज, जिससे रहा हम सबका राब्ता और हमारे साथी कुछ कयास लगा रहे हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि आज गीत माला में 4 फिल्में तो श्रीदेवी जी की हैं, बाकी फिल्में भी बढ़िया हैं, शायद प्यार मोहब्बत के गाने हैं। एक और साथी ने फिल्मों के नामों को कुछ अलग तरीके से लिखा है। तो फिल्मों के नामों को लिखते हुए आपने वो जरूर पढ़े होंगे, एक मुसाफिर एक हसीना सा था वो सफर, जहां मुस्कुराहटों में भी एक तन्हाई छुपी थी, देवदास की तरह दिल ने चाहा और हर चाहत की मंजिल जुदाई ही बनी थी। पुरस्कार में जैसे इम्तिहान मिले वैसे ही मोहब्बत ने हर कदम पर आंसू दिए, हम दिल दे चुके सनम की तरह दिल दे बैठे, पर किस्मत ने और किसी और के हाथ थमा दिए। फिर वही दिल लाया हूं कहकर लौटे भी तो क्या, वो दरवाजे अब पहले जैसे खुले ना थे। 1942 लव स्टोरी सी वो मोहब्बत थी, जहां इश्क भी था और बिछड़ने के सिले भी थे। तोहफा में जैसे रिश्ते कुर्बान हुए वैसे ही सपनों का सौदा होता रहा। काफी लंबी कविता है और आखिर में है कि चालबाज से निकली तकदीर, कभी हंसाती कभी रुलाती चली गई, और मिस्टर इंडिया सा हो गया मेरा प्यार, जो सामने होकर भी नजर ना आया कभी। तो भाई, फिल्मों के नामों का जिक्र तो आपने कर दिया है, फिर भी हम बता देते हैं आज के कार्यक्रम में शामिल हुई हैं जो फिल्में। एक मुसाफिर एक हसीना, देवदास 2002 में रिलीज हुई ये फिल्म। पुरस्कार, हम दिल दे चुके सनम, फिर वही दिल लाया हूं, 1942 अ लव स्टोरी, तोहफा, चांदनी, चालबाज और मिस्टर इंडिया। ये हैं फिल्मों के नाम। और इन फिल्मों के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए या हमें कुछ बताने के लिए या कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर लॉग ऑन कर सकते हैं, www.facebook.com/vbs मुंबई पर जाइए और विविध भारती की गीत माला में अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिए। एक श्रोता बता रहे हैं कि सर्वोच्च भुगतान पाने वाली अभिनेत्री 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में वो भारत की सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्री थी। उन्होंने नगीना के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी तक दांव पर लगा दी थी इस फिल्म के लिए, और उस समय लेंस का चलन नया था और लगातार कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से उनकी आंखों में गंभीर जलन और समस्या होने लगी थी, लेकिन उन्होंने शूटिंग जारी रखी। तो भाई जरा बताइए कि ये किस हीरोइन की बात हो रही है। चलिए हम भी बता देते हैं, ये श्रीदेवी की बात हो रही है। जी हाँ, आज अपने जमाने के मशहूर रोमांटिक हीरो जॉय मुखर्जी की बर्थ एनिवर्सरी है और आज फिल्मकार संजय लीला भंसाली का जन्मदिन ही भी है। और हाँ, आज है बेहद खूबसूरत और बेहतरीन एक्ट्रेस श्रीदेवी की याद का दिन। तो हम इन तीनों की फिल्मों के साथ तय करेंगे आज की गीतमाला का ये सफर। आप भी हो रहे हैं शामिल, इस बात की तो खुशी है ही। साथ ही इस बात का काफी असर हुआ है कि हमारे श्रोता जो हैं वो अब पहेलियों में बात करने के आदी हो गए हैं और काफी कुछ काव्यात्मक ढंग से अपने विचार व्यक्त करने लगे हैं। एक साथी ने लिखा है कि एक मुसाफिर एक हसीना, दोनों जाएंगे सिनेमा, वहां देखेंगे फिल्म देवदास 1942 अ लव स्टोरी, चांदनी रात में तोहफा है तेरे हाथ में, मुझे पुरस्कार मिल गया है, आपको कब मिलेगा। देवदास ने कहा, हम दिल दे चुके सनम, मैं तो चालबाज हूँ, फिर वही दिल लाया हूँ, मैंने देखी थी मिस्टर इंडिया, करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से। इस गाने ने धूम मचा दी थी। तो भाई ये तैयार हैं और हम भी बिल्कुल तैयार हैं। आप इस गाने को सुनिए, फिल्म का नाम बताइए और हाँ, श्रीदेवी की उस फिल्म का नाम याद कीजिए जिसमें उनकी याददाश्त खो जाती है। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा।
पीछे पीछे मेरे आप आती है क्यों? पीछे पीछे मेरे आप आती है क्यों? मेरी राहों में आंखें बिछाती है क्यों? आप आती है क्यों? क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, एक दिन इसका इज़हार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर, हाय मेरी ये नजर। ऐसी नजरों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। बिल्कुल सही नाम बताया, एक मुसाफिर एक हसीना, और श्रीदेवी की याददाश्त खो जाती है जिस फिल्म में, उसका नाम है सदमा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता कह रही हैं कि आज अपने ज़माने के गायक तरल भाव गर्भ आवाज़ में गाने वाले तलत महमूद जी का भी जन्मदिन है। आज उन्हें भूल गए क्या? जी नहीं, कतई नहीं भूले। सदाबहार नगमे सुनिएगा आज आप ज़रूर दिन में 2:30 बजे से। और एक और श्रोता कह रही हैं कि मेरे एक परिचिता ठीक 1 बजे ही फोन करेंगी, वो जानती है मैं विविध भारती सुनती हूँ और वो चिढ़ जाती हैं। क्या है ऐसा विविध भारती में जो तुम इसमें लटकी रहती हो? अब तो यूट्यूब पर भी हर गाना उपलब्ध है। तो मैंने उन्हें गाना, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, आप रोज 21 दिन विविध भारती सुनती रहिए, आपको भी विविध भारती से प्यार हो जाएगा। बातें होती रही और एक दिन उन्होंने खुशी से कहा कि तुम ठीक कह रहे थे, मुझे भी अभी से 1 बजे का इंतजार रहता है और इसी में भी कोई बीच में प्रोग्राम में फोन आ गया तो मैं चिढ़ जाती हूँ। मैं बहुत खुश हुई कि विविध भारती सुन रही हैं, अनर्गल प्रलाप फोन पर नहीं करेंगी। क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छा टोटका बताया कि 21 दिन तक सुनिए तो प्यार हो जाएगा। अब अगला गाना सुनवाने से पहले और संदेश पढ़ने से पहले हम आपको कुछ सुनवाना चाहते हैं। ये गाना श्रीदेवी की एक फिल्म का गाना है, बहुत मशहूर गाना है। बस थोड़ा सा हम आपको सुनवाएंगे, इस अंश को सुनकर बताइए कि फिल्म कौन सी है और गाना कौन सा है। तो भाई आपने सुन लिया ना, इस अंश को सुना आपने, और तो बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और गाना कौन सा है। और अब हमारे एक श्रोता ने कहा कि 2-3 फिल्में अभिनेत्री श्रीदेवी जी की स्मृतियों में शामिल हो रही हैं। अभिनेता जॉय मुखर्जी की स्मृतियां भी आज विविध भारती की गीतमाला में शामिल हो रही हैं। बस इंतजार है तो मधुर गीतों और रोचक दिलचस्प बातों का। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पहले के जमाने के गानों में संगीत धीमा और गायक की आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी, पर आजकल के गानों में कान फोड़ू संगीत ज्यादा होता है जिसमें गायक की आवाज दब जाती है। न सुर का पता न ताल का पता और गाने के बोलों में अश्लीलता भी ज्यादा झलकती है। नहीं जनाब, कुछ गाने तो बेहद अच्छे भी हैं। वैसे ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि पहले के गानों की तो कोई बात ही, कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि जमाने का फर्क आ गया है।
एक और श्रोता कह रहे हैं कि हिंदी सिनेमा के चॉकलेट बॉय और अपनी दिलकश मुस्कान से 60 के दशक में लाखों दिलों पर राज करने वाले जॉय मुखर्जी एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने पर्दे पर रोमांस और स्टाइल की एक नई परिभाषा लिखी। जॉय मुखर्जी केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि वे उस दौर के प्रतीक थे जब फिल्में केवल प्रेम, संगीत और सुंदर वादियों के इर्द गिर्द बुनी जाती थीं। उनकी लंबी कदकाठी और यूरोपीय लुक ने उन्हें उस दौर के युवाओं का आइकन बना दिया था। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो धड़कते दिल के साथ अब जो अगला गाना है उसे सुनिए, फिल्म का नाम बताइए और साथ ही बताइए संगीतकार का नाम। मंदिर में हो एक जलता दिया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।
बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे श्रोताओं ने। कलाकार, जो हमने धुन सुनाई थी, कलाकार फिल्म का गाना है नीले नीले अंबर पर चांद जब आ जाए। और ये गाना जो है वो 2 बार आया है फिल्म में, एक मेल वॉइस है और एक फीमेल वॉइस है। आप बताइए कि मेल वॉइस में ये गाना किस कलाकार पर फिल्माया गया है। और हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि उनको श्रीदेवी जी की बात करते हुए कि उन बिरले कलाकारों में से थी जिन्होंने खुद को कभी किसी इमेज में कैद नहीं होने दिया। उन्होंने दिखाया कि एक महिला कलाकार न केवल फिल्म को अपने दम पर हिट करा सकती है बल्कि उसे लेडी सुपरस्टार का खिताब भी दिलवा सकती है। श्रीदेवी हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वो रंगीन याद है जिसने हमारे बचपन और जवानी को सिनेमाए सपनों से सजाया। वो कल भी चांदनी थी, वो आज भी चांदनी है। तो चलिए चांदनी फिल्म का गाना सुनते हैं। आपको बताना है कि इसमें आवाजें किनकी हैं और संगीत किसका है। एक सवाल और है, संजय लीला भंसाली की उस फिल्म का नाम बताइए जिसमें अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी के शानदार अभिनय ने सबका दिल जीत लिया था। चांदनी, ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। ला 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 ला। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। खैर छोड़ो, डरपोक कहीं के। प्यार मुझे तुम करते हो, फिर किस बात से डरते हो, फिर किस बात से डरते हो। बोलो 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 ना। दिल पे लिखी बातों को पोंछ न दे तू आंचल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। कौन? मैं? ये
पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से मेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। अद्भुत फिल्म और अद्भुत गाना, और हम इस ख्याल में डूब गए कि आपसे पहले सवाल पूछें या कि फिर आपको आपके दिए हुए जवाब के लिए शुक्रिया कहें। तो चलिए शुक्रिया पहले कहते हैं। कुणाल गोस्वामी फिल्म कलाकार, हमने पूछा था कि ये किस कलाकार पर फिल्माया गया है। कलाकार फिल्म का गाना कुणाल गोस्वामी पर भी फिल्माया गया है। जो फीमेल वर्जन है वो साधना सरगम ने गाया है। एक श्रोता बता रहे हैं कि चांदनी के इस गाने में जॉली मुखर्जी और श्रीदेवी की आवाजें हैं। एक और श्रोता ने कहा है कि श्रीदेवी जी की खास बात यह थी कि वो अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी और दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे याद आता है कि 80 के दशक में जब किसी पत्रकार ने उनसे एक खास बात के बारे में पूछा था तो उन्होंने बड़ी मासूमियत के साथ कहा था कि मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं है। ये बात बिल्कुल सही थी कि वो अपना शॉट होने के बाद सेट के किसी कोने में जाकर दुबक कर बैठ जाती थी। वो किसी से बात नहीं करती थी। जैसे लाइट कैमरा एक्शन का ऐलान होता था तो वो एकदम से हरकत में आ जाती थी और अपने आप को पूरी तरह से उस फिल्म के किरदार में तब्दील कर देती थी। और संजय लीला भंसाली की वो फिल्म अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की फिल्म ब्लैक है। बिल्कुल सही जवाब। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सदमा फिल्म में लाजवाब अभिनय था श्रीदेवी का। बिल्कुल। एक श्रोता कह रहे हैं कि आज शायद आप दो कलाकारों जॉय मुखर्जी और श्रीदेवी और एक निर्देशक संजय लीला भंसाली जी को लेकर आए हैं और गानों में चाहत या प्यार की बात किसी उपमा के साथ होगी और सूची में शामिल फिल्मों में कुछ में प्रणय त्रिकोण की भी बात नजर आ रही है। तो बताइए कि इनमें से किस फिल्म में प्रणय त्रिकोण नजर आया था। अभी आपने जिन 3 फिल्मों के गाने सुने हैं उनमें किन फिल्मों में आपको प्रेम त्रिकोण नजर आया था और तीसरा कौन कौन था। एक और श्रोता ने कहा है कि आज फिर मैं उसी सिनेमा हॉल की सीढ़ियों पर खड़ा हूं जहां मैंने कभी एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म देखी थी। जी हां, ये वही सिनेमा हॉल है जहां मैं सन 2002 में देवदास फिल्म देखने आया था। इस फिल्म के लिए शाहरुख को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी मिला था और यही वो सिनेमा हॉल है जहां उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी और पहली बार ये महसूस हुआ था कि हम दिल दे चुके सनम। और आज फिर इतने सालों बाद मैं फिर वही दिल लाया हूं और साथ में लाया हूं एक किताब जिसका टाइटल है 1942 अ लव स्टोरी। और ये किताब उसको तोहफा स्वरूप दूंगा। जी हाँ, वही जिसको प्यार से मैं चांदनी कहता हूँ। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल मासूम, भोली भाली, जरा सी चालबाज नहीं, मोहब्बत में खालिस, वफा परस्त और मैं उसका चुलबुला सा नटखट सा मिस्टर इंडिया। क्या बात है, गजब। बहुत खूबसूरती से इन्होंने व्यक्त किए अपने जज्बात और बड़े ही कलात्मक ढंग से शब्दों के लच्छे बनाए हैं। बहुत खूबसूरत। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज गीतमाला में श्रीदेवी, जॉय मुखर्जी और संजय लीला भंसाली की फिल्में हैं। श्रीदेवी, जॉय मुखर्जी और संजय लीला भंसाली भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार हैं। संजय लीला भंसाली सपनों के जादूगर, जिनकी फिल्में भावनाओं का महासागर हैं। चित्रपट के वो शायर जो दर्द को रंगों में रंगते हैं, आंसुओं को संगीत में पिरोते हैं। उनकी फिल्मों में भव्यता में उनकी आत्मा झलकती है। जॉय मुखर्जी वो शरारती सितारा जिसने 60 के दशक में रोमांस को नई उड़ान दी। वो सादगी और मस्ती के प्रतीक थे। उनकी मुस्कान में एक मासूमियत थी। कम फिल्में पर हर एक में अभिनय का जादू। बहुमुखी प्रतिभा की धनी श्रीदेवी ताजा हवा के झोंके की तरह थी। उनकी आंखों में समंदर लहराता, मुस्कान में चांदनी बिखरती। चांदनी की चांदनी हो या मिस्टर इंडिया की अदृश्य मुस्कान, हर भूमिका में उन्होंने जीवन की नाजुक डोर को गहराई से बुना। ये तीनों अपनी अपनी शैली में भारतीय सिनेमा के इतिहास के गौरवशाली हिस्से हैं। बहुत खूब। अब हम अगली फिल्म का गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गाने को सुनिए, फिल्म का नाम पहचानिए, प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए। नतीजा हमारी मोहब्बत का क्या है, ये तुम भी न सोचो, ये हम भी न सोचे। ये दिल का लगाना बुरा या
लगे झूमने जब काली घटाएं, ऐसे में क्यों ना अपने कदम डगमगाए। कभी कभी ऐसा भी तो होता रहा है, तुम्हारी खता या हमारी खता है, ये तुम भी न सोचो, ये हम भी न सोचे। बहुत मेरे दिल के करीब आ गई हो, नशा बन के आंखों पर मेरी छा गई हो। पता कुछ नहीं है ये क्या जिंदगी है, मगर ऐसा लगता है कि जन्नत यही है। कभी कभी ऐसा भी तो होता रहा है, तुम्हारी वफा या हमारी वफा है, ये तुम भी न सोचो, ये हम भी न सोच। हमारे साथियों के जवाब आ गए, बिल्कुल सही जवाब पुरस्कार फिल्म का ये गाना था। और पुरस्कार के बारे में हमारे कुछ साथियों ने कयास लगाए हैं, अलग अलग कयास लगाए हैं। खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे। हम पहले ये संदेश आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि फिल्म सूची से पता चल रहा है कि आज खासकर दो फिल्मी हस्तियां जॉय मुखर्जी का और श्रीदेवी, जिनकी आज पुण्यतिथि है, दोनों को याद किया जा रहा है। फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना, फिर वही दिल लाया हूं और पुरस्कार के गाने जॉय मुखर्जी के साथ एंजॉय करेंगे। इसके अलावा विशेष गीतों का तोहफा चालबाज, चांदनी, श्रीदेवी के अभिनय वाली फिल्मों से होगा। बाकी फिल्मों के बारे में मिस्टर इंडिया ही बता सकते हैं। एक और श्रोता ने कहा है कि आज 4 फिल्में श्रीदेवी की और 2 फिल्में ऐश्वर्या रॉय की दिख रही हैं, 3 जॉय मुखर्जी की, 2 अनिल कपूर की, तो थीम पहचानना मुश्किल हो रहा है। खैर ये तो पहले की बात थी, अब तो आप बखूबी थीम पहचान गए होंगे। एक और श्रोता कह रहे हैं कि प्रकृति का दिया एक अनमोल तोहफा जो चांदनी सी खूबसूरत है मगर थोड़ी सी चालबाज है, लेकिन मिस्टर इंडिया के झांसे में आ गई। ऐसी सर्वगुण संपन्न अदाकारा के मधुर गीतों से सजी है आज की गीतमाला। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि कहीं बाहर जाना था, पर गीतमाला प्रोग्राम की प्रस्तुति के कारण मैंने अपना बाहर जाने का समय 2 बजे के बाद रख दिया है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कहीं आने जाने के दौरान रास्ते में भी ये कार्यक्रम सुना जा सकता है, लेकिन वहां पहुंचकर जो काम करना है उस पर ध्यान केंद्रित करना हो तो फिर कार्यक्रम सुनना मुश्किल हो जाता है। हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने तरजीह दी और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए अपना कार्यक्रम बदल लिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जब वो मुस्कुराती तो लगता कि वक्त थम गया है, और जो खिलखिलाकर हंस पड़े तो मालूम हो कि इससे सुंदर नजारा नहीं होगा कभी इस दुनिया में। उनकी खूबसूरती ने ना कितने लोगों को सदमा दिया, खूबसूरती की मिसाल तो न जाने कितनी होंगी, मगर जब आप एक बार उनकी फिल्म चांदनी देख लेंगे तो खूबसूरती की इस देवी को दिल से निकालना मुमकिन नहीं। जी हाँ, ये हम सब की शहीदी श्रीदेवी है, बिल्कुल। और अब उन्हीं की फिल्म का ये गाना, बताइए इसमें उनके साथ और कौन से कलाकार शामिल थे?
आराम से बैठो पास मेरे, डरने की कोई बात नहीं। आराम से बैठो पास मेरे, डरने की कोई बात नहीं। तुमसे प्यार करूं मेरे, ऐसे तो बुरे हालात नहीं, ऐसे तो बुरे हालात नहीं। करेगी याद मुझे दिन रात, बड़े अफसोस की है बात। तुम्हारे हाथ न आएगा ये लड़का, तुम्हारे हाथ न आएगा ये लड़का। ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी दीवाना, किसे बनाएगी ये लड़की। सही जवाब के साथ हमारे श्रोताओं ने बताया कि 1970 में रिलीज हुई फिल्म पुरस्कार जॉय मुखर्जी और फरीदा जलाल अभिनीत एक प्रमुख एक्शन थ्रिलर थी जो सीआईडी एजेंटों की कहानी पर आधारित थी। हालांकि पुरस्कार ने जासूसी एक्शन शैली में ध्यान आकर्षित किया। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, सनी देओल और रजनीकांत ने फिल्म चालबाज में श्रीदेवी के साथ भूमिकाएं निभाई थी, स्क्रीन शेयर किया था। एक और श्रोता ने कहा है कि जॉय मुखर्जी अपने आप में एक अलग ही एक्टर थे। और एक श्रोता ने बड़ा सुंदर सा संदेश भेजा है। वो दौर हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है, जब जॉय मुखर्जी की एक के बाद एक फिल्में हिट हो रही थीं। उनके चेहरे पर एक नूर बरसता था, जिसकी वजह से दर्शक खुद ब खुद इस अभिनेता के प्रति अपने आकर्षण को रोक नहीं पाते थे। जॉय मुखर्जी का किरदार ऐसा था कि लगता था अपने मोहल्ले के आसपास का कोई सीधा साधा लड़का पर्दे पर अभिनय कर रहा है। उनके अभिनय में सादगी थी, सादगी ऐसी कि आप सिनेमा हॉल की कुर्सी पर बैठे बैठे दिल हार बैठे। वे मेरे मनपसंद अभिनेता हैं। आज भी टीवी पर कोई फिल्म आती दिखे तो मैं सब काम धाम छोड़कर उनकी फिल्मों के जादू में खो जाती हूँ। क्या बात है। चलिए अब इस गीत में खोने का समय आ गया है। इस गाने को सुनिए, फिल्म का नाम पहचानिए और प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए। एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि फिरोज खान की एक फिल्म जिसमें श्रीदेवी ने सिर्फ अतिथि भूमिका निभाई थी और एक गीत गाया था और सबके दिलों में हलचल मचाकर चली गई। यहाँ तक कि वो फिल्म गीत इतना हिट है और उस फिल्म में उस गीत से ही उन्होंने अपना वो प्रभाव छोड़ा कि आज भी फिल्म का नाम लेते ही वो गीत जरूर याद आ जाता है, जिसमें प्यार के ना मिलने की बात है। आप गीत पहचानिए और फिल्म का नाम बताइए और साथ ही इस फिल्म का नाम बताइए, प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। एक टुक तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबान तुमसे ये वो कहती है। आँखों की शर्मो हया माफ हो, तुम्हें देख के छुपती है उठी आँखें जो बात न कह सकी, झुकी आँखें वो कहती है।
लूं। हाँ, चंदा और सूरज की नजरों से तुमको बचा लूं। ओ पलकों की चिलमन में आओ मैं तुमको छुपा लूं। ख्यालों की ये शोखियाँ माफ हो। हरदम तुम्हें सोचती है जब होश में होता है जहाँ मदहोश ये करती है। आँखों की शर्मो हया माफ हो। ये जिंदगी आपकी ही अमानत रहेगी। दिल में सदा आपकी ही मोहब्बत रहेगी। इन सांसों को आपकी ही जरूरत रहेगी। इस दिल की नादानियाँ माफ हो। ये मेरी कहाँ सुनती है। ये पल पल जो होती है बेकल सनम तो सपने नए बुनती है। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। आंखों की गुस्ताखियां हम दिल दे चुके सनम का है। संजय लीला भंसाली की फिल्म थी। इसमें सलमान खान और ऐश्वर्या रॉय हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ अपना संदेश साझा करने के लिए। और जाबाज है उस फिल्म का नाम जिसमें श्रीदेवी ने गेस्ट अपीयरेंस में वो नजर आई थी। और गाना है हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। अब अगला गाना सुनवाने से पहले एक सवाल। बतौर प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली ने एक बेहद मशहूर खिलाड़ी की बायोपिक बनाई थी। उन खिलाड़ी का नाम बताइए। दरअसल फिल्म का नाम भी वही था। तो अगर याद आ रहा हो तो आप अपना जवाब जल्दी से टाइप कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि फिर वही दिल लाया हूँ नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित एक क्लासिक रोमांटिक फिल्म है जो अपने मधुर संगीत और सदाबहार गीतों के लिए आज भी याद की जाती है। और अब हम जो गाना सुनवाने जा रहे हैं आप बताइए कि फिल्म का नाम और साथ ही साथ बताइए कि इस फिल्म में अभिनेत्री कौन थी। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ हो। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ। लट है किसी की जादू का जाल रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। लट है किसी की जादू का जाल रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें। तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें। देखो ले लेके तीर कमाल। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान।
होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। जानू ना दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। जानू ना दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। भीगी भीगी रुत की छाँव तले, मान लो कहीं वो आन मिले। भीगी भीगी रुत की छाँव तले, मान लो कहीं वो आन मिले। कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं, कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं। किसे ढूंढे मेरे अरमां हो, लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवां। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। कभी कभी वो एक महाजबी डोलती है दिल के पास कहीं। कभी कभी वो एक महाजबी डोलती है दिल के पास कहीं। हैं जो यही बातें तो होंगी मुलाकातें, हैं जो यही बातें तो होंगी मुलाकातें। कभी यहाँ नहीं तो वहाँ है, लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवां। फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म का नाम बताया हमारे श्रोता ने। आशा पारेख और जॉय मुखर्जी की फिल्म लाखों है निगाह में। और एक और साथी ने बताया कि फिर वही दिल लाया हूँ मैरी कॉम के बारे में बात की है। 2014 की फिल्म मैरी कॉम पर बनी थी, मशहूर बॉक्सर मैरी कॉम पर बनी थी ये फिल्म। और इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी प्रियंका चोपड़ा ने। तो अब अगला गाना, लेकिन उसके पहले कुछ संदेश हैं। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि श्री अक्षर अच्छे शगुन के लिए माना जाता है, और जिस देवी के आगे ये अक्षर लगता है वो श्री देवी अच्छे शगुन वाली महिला बन जाती हैं। अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्म के बारे में इन्होंने बताया है, और साथ ही ये भी बताया है कि उन्हें कितने सारे पुरस्कार मिले। अच्छा, तो ये बताइए कि उन्हें किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था, ये बताइए। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि चांदनी सी मुस्कान अदाओं में जादू था, हर किरदार में उनका अलग ही अंदाज था। संजय लीला भंसाली के बारे में उन्होंने लिखा है कि रंगों और रागों से सजी उनकी हर कहानी पर्दे पर जैसे उतर आए कोई शाही रवानी। और जॉय मुखर्जी के बारे में लिखा है सादगी भरा चेहरा, दिलकश उनकी अदा, रोमांस की राहों में जिनका नाम रहा सदा। वाह, क्या खूबसूरत तुकबंदी की है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस गाने को सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। वैसे हम बता दें कि इस गाने में ही फिल्म का नाम आ जाता है। आपको बताना है अभिनेता का नाम, और साथ ही हमें यह भी बताइए कि अभिनेता जॉय मुखर्जी ने किस फिल्म से अपना करियर शुरू किया था।
प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, इनको और क्या चाहिए। तोहफा 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 कस्तूरी सा तेरा बदन, महकी महकी फिरती पवन, हो जाके बिना जैसे वतन, तेरे बिना मैं ऐसे सजन। कस्तूरी सा तेरा बदन, महकी महकी फिरती पवन, दौड़े मेरे मन का हिरन, छूने को यौवन तेरा ता ता ता। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। तोहफा 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 लाया 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 लाया। बस एक नाम है, दिल का मेरे पैगाम है। साड़ी नहीं तेरा प्यार है, सुहागन का ये सिंगार है। तोहफा तो बस एक नाम है, दिल का मेरे पैगाम है। साड़ी नहीं तेरा प्यार है, सुहागन का ये सिंगार है। रेशम के रूप में तन से मेरे लिपटा हुआ मन तेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे में। हमारे एक श्रोता ने बताया इस फिल्म में 2 हीरोइनें थी, एक श्रीदेवी और दूसरी जयप्रदा जी। शक्ति कपूर और कादर खान ने खूब हंसाया। और फिल्म के हीरो के बारे में एक और श्रोता बता रहे हैं, तोहफा फिल्म जितेंद्र, श्रीदेवी एक्टर और जॉय मुखर्जी ने 1960 में फिल्म लव इन शिमला से फिल्मों में कदम रखा था। बहुत खूब। और साथ ही हमारे श्रोताओं ने यह भी बताया कि फिल्म मॉम के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अब अगला गाना, और अगला गाने के साथ ही आपको बताना है कि इस फिल्म में उनके नायक कौन थे। और ये बताइए कि सायरा बानू के साथ जॉय मुखर्जी की एक मशहूर फिल्म है जिसमें कॉमेडी ड्रामा है वो, इनफैक्ट जिसमें उस फिल्म में प्रोफेसर ब्रजमोहन की भूमिका किन्होंने निभाई थी? सायरा बानू और जॉय मुखर्जी, और इसी फिल्म में थे प्रोफेसर ब्रजमोहन। ये भूमिका किन्होंने निभाई थी, फिल्म कौन सी थी? बताइए, इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ अभिनेता कौन थे?
I love you, I love you, I love you, I love you. कोई नहीं है बस तुम हो साथ कहनी थी तुमसे जो दिल की बात कोई नहीं है बस तुम हो साथ कहनी थी तुमसे जो दिल की बात लो आज मैं कहती हूँ I love you I love you I love you I love you I love कैसी हवा है आज फिजा है कैसी हवा है आज फिजा है सारा नजारा दिल ने पुकारा सारा नजारा दिल ने पुकारा तुमने जो ली अंगड़ाई है। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि श्रीदेवी का शायद सबसे खूबसूरत गीत, यकीनन सबसे खूबसूरत गीतों में से एक ये गाना, और अनिल कपूर ने इस फिल्म में उनके साथ स्क्रीन शेयर किया था। और हमारे एक और श्रोता ने बताया कि ये जो फिल्म है जिसमें जॉय मुखर्जी और सायरा बानो की फिल्म थी, उसमें प्रोफेसर बृजमोहन थे IAS जौहर, और फिल्म का नाम था शागिर्द। तो भाई गीतमाला का ये सफ़र आज यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि समय कह रहा है कि अब आपसे लें इजाज़त। लेकिन आप अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें